महमूद ऑफ गजनवी के नाम से आप सभी वाकिफ होंगे। महमूद ऑफ गजनवी यमनी वंश का तुर्क गजनी के शासक सुबक्तगीन का पुत्र था। इस क्रूर शासक ने पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत को अपने राज में शामिल किया था। महमूद ऑफ गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और 27 वर्ष की उम्र में 998 ईस्वी में अपने राज्य का सर्वे सर्वा बन गया था। महमूद बचपन से भारत की अपार दौलत को लूटने का स्वप्न देखा करता था। भारत के समृद्धि और दौलत के किस्से उसने कई लोगों की जुबान से सुनी थी। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण कर यहाँ की अपार संपत्ति, धन दौलत, सोना चांदी को लूटा था, जिसमें सोमनाथ मंदिर भी था। महमूद ने भारत पर पहली बार आक्रमण 1001 ईस्वी में किया था और फिर कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। उसने भारत को 17 बार लूटा था। इतिहासकार कहते हैं कि भारत पर उसका सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश के पश्चिम सीमा पर गुजरात के सौराष्ट्र काठियावाड़ में स्थित सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। उस समय भीम प्रथम चालुक्य वंश का काठियावाड़ का शासक होता था। महमूद ऑफ गजनवी के आक्रमण करते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ और महमूद ने काठियावाड़ समेत सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से लूटा। उसने मंदिर के सोने चांदी जवाहरात और मंदिर का खजाना वगैरह तो लूटा ही, महमूद ने सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को भी तोड़ डाला था, मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और हजारों हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। महमूद ऑफ गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम बार आक्रमण किया था। उसने पंजाब पर कब्जा कर अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर पर जीत हासिल कर उसका नाम महमूदपुर रख दिया था। विध्वंसकारी महमूद के भारत पर बार बार आक्रमण से भारत के राजवंश दुर्बल होते चले गए थे, जिसकी वजह से आने वाले वर्षों में मुस्लिम के आसान आक्रमणों को भारत के शासक झेल नहीं सके। महमूद ऑफ गजनवी के खास युद्धों में जयपाल से युद्ध, आनंदपाल के साथ युद्ध, लाहौर और मुल्तान का विलय, गंगा के मैदान में अभियान मुख्य रहे हैं। महमूद का अंतिम बड़ा आक्रमण 1025 ईस्वी में गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। महमूद ऑफ गजनवी साहसी विध्वंसकारी योद्धा था, जिसकी वृहत सैनिक क्षमताएं और राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं। उसने गजनी के छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया था। लेकिन महमूद का अंतिम समय अच्छा नहीं था। असाध्य रोगों से पीड़ित होकर असहनीय कष्ट झेलना पड़ा था। 1030 अप्रैल 30 तारीख को उसकी मलेरिया के कारण मौत हुई थी।